हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज से हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो रेलवे के अंदर पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाले हैं और हम टॉपिक वाइज करेंगे व्याख्या सहित, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे टॉपिक वाइज, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटिकल की अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो ध्यान से पढ़िएगा इन क्लासों को, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन है जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अस्थायी अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? इसका आंसर बताइए। यह कई संविधानों का मिश्रण है। सेकंड कथन है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। सी ऑप्शन दे रखा है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। फोर्थ ऑप्शन है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत है, थर्ड भी गलत है और सेकंड भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांश से ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ ही प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है और पिछला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? इसका आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे
माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कारण दे रखा है आर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बताइए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ सत्य है तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी सत्य है, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इसका कुछ ही भाग 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान से पढ़ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के डैश डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके आधार पर इसका निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, जिसे कैबिनेट मिशन नाम कहा गया। कि क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या है बताइए? एम.एन. राय ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। तो भारतीय साम्यवाद का पिता किसे कहा जाता है? एम.एन. राय को। एम.एन. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे?
डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का कार्य डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपालास्वामी अयंगार था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर KM मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। एन माधव राव थे। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी। किसने? एन माधव राव ने, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। 7 नंबर पे थे TT कृष्णमाचारी। इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो किसने किया था उद्देश्य के कथनों का प्रस्तुत? तो इसका राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे डैश डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो कितने अध्यायों में इसे विभाजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 22, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन कब हुआ था? 1946 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी थे। द्वितीय बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो किस दिन अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो इसका राइट आंसर रहेगा 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? 2:3। उल्टा पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया भारत के द्वारा? तो 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
इसको सारनाथ में स्थित अशोक के लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? तो भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्यों? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर है, भारत का अपना एक संविधान है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक संविधान है। ए और आर दोनों सही हैं, जबकि आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसी के अंदर संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।